नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज। हम आज मध्य प्रदेश के सतना शहर की बात कर रहे हैं, जहां पर महापौर का चुनाव होने जा रहा है। और यह महापौर का चुनाव जहां इस बार ओबीसी के खाते में गया है, जहां ओबीसी के बहुत ही मिलनसार और सहज हृदय के हमारे आज साथ में मिलने जा रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे, जो जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष हैं हमारे गेंदलाल भाई साहब। वो भी महापौर के प्रबल दावेदारों में से माने जाते हैं, क्योंकि शहर की जनता उन्हीं के नाम का जाप कर रही है कि निश्चित रूप से गेंदलाल भाई ही महापौर का चुनाव लड़ें, जिससे हम महापौर अपना सही चुन सकें। में हम आज बात करेंगे गेंदलाल भाई जी से कि वो अपनी तैयारी बताएंगे, क्या उनकी मंशा है महापौर चुनाव लड़ने की, कैसे वह चुनाव लड़ेंगे, पार्टी का क्या रुख है, कैसे तैयारी किए हुए हैं, पार्टी से कैसे बात करेंगे और क्या चल रहा है उनके बीच में। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। नमस्कार जी, आप बताइए, महापौर का चुनाव आ गया है, बिल्कुल सिर चढ़कर बोल रहा है हर आदमी के मुख से। आप भी लड़ना चाहते हैं महापौर का चुनाव, इसके बारे में बताइए। निश्चित रूप से महापौर के चुनाव की हमारी पूरी तरह से तैयारी थी जी, क्योंकि मैं जनपद अध्यक्ष भी रहा और जब कांग्रेस में काम करने के बाद जो हमने काम किया है, जी जी, उपचुनाव चित्रकूट, सतना, रहगांव और सतना शहर में, हमें ये था कि ये जो सतना है, महापौर का जो चुनाव है तो 3 बार से अनारक्षित में रहा, अनारक्षित महिला, अनारक्षित कोटे में गया था। जी हमें ये था कि ये रिजर्वेशन में ओबीसी में जाएगा जी, और मेरी पूरी तरह से तैयारी रही है कि मैं ओबीसी कोटे में होगा तो सतना नगर निगम से चुनाव लड़ूंगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस में जो चेहरे हैं जी, उसमें मैं ओबीसी का एक प्रमुख, और मेरा यहाँ पर व्यापार भी 50 साल से व्यापार है मेरे बड़े भाई साहब का, हम लोगों का तो इंडस्ट्री है और पूरे व्यापारिक तरीके से भी जुड़े हैं और गरीब तबके से भी जुड़े हुए। संघर्ष आंदोलन हमारा 33 साल का संघर्ष है, तो निश्चित रूप से जन जन से मैं जुड़ा हूँ और यदि पार्टी हमें मौका देती है तो निश्चित रूप से ये सीट जीत करके कांग्रेस की झोली में जाएगी। देखिए, उनका पूरा मनोबल इतना हावी है कि वह कह रहे हैं कि हमारी यह महापौर की सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी और हम अगर चुनाव लड़ते हैं तो पूरी भारी मतों से जीतेंगे। ऐसे में लगता है कि गेंदलाल भाई ही ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पूरे शहर में हर गली हर मोहल्ले में चर्चा है कि गेंदलाल से अच्छा कोई चेहरा नहीं है, गेंदलाल से अच्छा कोई आदमी नहीं है। तो ऐसे में और क्या लगता है कि उनकी क्या ज़रूरत, क्या महसूस करें, कहाँ से हमको कैसे टिकट मिल जाए, क्या लगता है कैसे तैयारी है आगे की? तैयारी 2 साल पहले से ही थी, जब नगर निगम का चुनाव हो रहा था, कांग्रेस की सरकार थी। पहले भी मैं सभी नेताओं से, आदरणीय कमलनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे नेता हैं, उनसे भी मिल के बात किया था। पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया जी से भी निवेदन किया था और जो प्रभारी यहाँ थे सभी के पास हमारा बायोडाटा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, शहर, ग्रामीण दोनों जन के पास है। और निश्चित रूप से अभी भी पुनः हम सभी से मुलाकात चल रही है, फ़ोन पे बात चल रही है और लगभग पार्टी मूल ओबीसी में जाना चाहेगी तो हमें ही मौका देगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अगर ओबीसी में चाहती है तो हमें मौका देगी। लेकिन हम एक बात आपसे और यह पूछना चाहते हैं कि यहाँ के सांसद जी हैं, वह भी अपने परिवार में चाहते कि हमारे परिवार से कोई न कोई चुनाव लड़े, और यहाँ पर अधिकतर भाजपा की सरकार के विधायक हैं और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। उस पर आप कैसे हावी हो पाएंगे, यह बताइए। सतना निश्चित रूप से सांसद जी भी, उनके यहाँ से भी लोगों के प्रयास होंगे जी, और हर जगह जो राजनीति में आ जाता उनके घर के लोग ज़्यादा आगे आते हैं जी, पर हमारा मानना है कि नए लोगों को भी मौके देना चाहिए, क्योंकि ये समय कभी कभी आता है। जैसे ये 22 साल बाद
सतना नगर निगम ओबीसी कोटे में गया है। जी तो और जब जो भी निर्वाचित हो 5 साल बाद फिर दूसरे को नंबर मिलेगा। तो नए चेहरे जो पार्टियों में काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी मौके मिलने चाहिए। और हमें तो मौका मिलेगा तो सफलता मिलेगी, और उन्हें भी वो भी अपना प्रयास करें। और जहाँ तक है, सतना में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में 3 विधानसभा कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस के विधायक हैं, और सतना से तो ऑलरेडी कांग्रेस के विधायक हैं। यहाँ तो हम वैसे भी मजबूती में हैं और अपना व्यवहार भी है, तो सतना तो हम निश्चित रूप से जीतेंगे, सफलता मिलेगी। देखिए, आप यह कह रहे हैं कि निश्चित रूप से 7 विधानसभाओं में हमारे लोग बैठे हैं और वो आकर के पूरी तरह से प्रचार प्रसार करेंगे। ओबीसी के कोटे में और भी वर्ग के लोग आते हैं, उस वर्ग में आप कैसे इन सबको साधने का प्रयास करेंगे? और भी जो वर्ग, हमारा राजनीतिक सफ़र काफ़ी है और मेरा जो संघर्ष है 33 साल से है। तो मैं हर बिरादरी के बीच में काम किया हूँ, सामान्य तबके में भी, अति जो छोटी छोटी ओबीसी की समाज की जातियाँ उनमें भी किया हूँ। और जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ, वो लोग पूरा ईमानदारी के साथ हमारे साथ रहे हैं। हमने अविश्वास भी नहीं किया। जनपद अध्यक्ष बना तो उसमें भी हमको वोट मिला। यादव कैंडिडेट विरोधी थे तो भी 2 वोट हमको यादव समाज से मिले। कुशवाहा कैंडिडेट अध्यक्ष के थे तो कुशवाहा की भी वोट हमको 1 वोट हमें मिली। तो ऐसा नहीं, हमारा हर बिरादरी, चाहे वो या यादव हो, क्या केवट हो, विश्वकर्मा हो, अन्य छोटी छोटी पाल हो, जो ओबीसी की जातियाँ, मैं हर सभी से घुल मिल करके उनके काम किया। उनके दुख दर्द के लिए, उनकी जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए जितना हमसे प्रयास हो सका है, विपक्ष में रहने पर मैं निश्चित रूप से उनके लिए संघर्ष करता रहता हूँ। वो लोग हमसे आत्मीय जुड़े हुए हैं, हम जिसके साथ जुड़े हैं वो आत्मीय जुड़े हैं, उसके हर दुख सुख में खड़े होते हैं। तो हमारे लिए फिर जात पात की बात ही लोगों के पास नहीं रहती है, निस्वार्थ भाव से हमारे लिए काम करते हैं। जो चुनाव पिछला मैं जीता हूँ वो हमारे लिए रिकॉर्ड में है कि वहाँ से पता कर ले लोग, इसके बावजूद जीता। जी बिल्कुल, अभी गेंदलाल भाई ने यह बताया कि हमारे लिए सभी जातियां एक समान हैं, सामान्य हो, पिछड़ा वर्ग हो, और भी जो छोटी छोटी जातियां हैं जो पिछड़ा वर्ग में आती हैं, हमें कोई उनसे मतभेद नहीं है। वे सभी हमें दिल से चाहती हैं। और निश्चित रूप से अगर कांग्रेस पार्टी हमें सिंबल प्रदान करती है तो हम महापौर सतना का जीत कर दिखाएंगे, भारी मतों से जीत दिखाएंगे, और यही आशा है और उनका यही विश्वास है। दीपक शर्मा, वन इंडिया न्यूज़।